नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और पूरे 119 दिन तक स्वराशि मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए पुनः 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। देवगुरु इस गोचर काल में अंश बल से भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु 14.5 डिग्री पर वक्री होंगे और धीरे धीरे 7 डिग्री तक वापस आएंगे और 24 नवंबर के बाद फिर से 7 डिग्री से इनका अंश बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 2023 तक ये पूर्ण युवावस्था में रहेंगे और अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के जीवन पर वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी होगा कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है और वक्री अवस्था में ग्रह किस तरह से प्रभाव डालते हैं संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण चराचर जगत पर, हमारे जीवन पर। फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आपकी शंकाओं के समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के वक्री अवस्था में गोचर को लेकर एक आम धारणा यह है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों की 3 चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य चाल से गोचर करता है तो वो मार्गी अवस्था कही जाती है। जब सामान्य से तेज गति से गोचर करता है तो वो अतिचारी अवस्था होती है, और जब सामान्य से धीमी गति में गोचर करता है तो उसे वक्री अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है। वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है। वक्री का अर्थ ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। अब बात करें देवगुरु की, तो देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म, सत्कर्म और विवाह के कारक हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु बलवान स्थिति में हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री ग्रह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता आपके अंदर होगी और आप जीवन में कुछ खास करेंगे इस गोचर काल में, और ऐसे लोग अपने कार्यों से ही पहचाने जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु वक्री होते हैं वो 36 वर्ष तक तो संघर्ष करते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करते हैं। देवगुरु के वक्री होने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बुलंदियों पर जाते हैं और स्त्री, पुत्र, धन धान्य से युक्त होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होकर गोचर करना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और दूसरी बात, देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में हो रहा है, नवम भाव में।
तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर अभी तक स्थिति ये थी कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ देगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश जाना चाहते थे, खासकर अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट या मेडिकल के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी बुध हैं जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं। नवम भाव में देवगुरु के वक्री होने से आपको पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा और इस गोचर से आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप यात्रा, देशाटन, देवदर्शन के लिए भी जा सकते हैं। आपके घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य भी होगा, साथ ही दान पुण्य भी आप करेंगे। और अगर आपके पिता के कार्य व्यवसाय में कोई दिक्कत थी तो वो दूर होगी। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पहले को भी प्रभावित करता है तो अष्टम भाव का भी फल प्रदान करेंगे देवगुरु। तो अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का होता है। तो आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे और साथ ही साथ अचानक से आपको धन की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, या वसीयत या विरासत को लेकर के कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा था तो उसमें भी आपको विजयश्री हासिल हो सकती है। और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ के योग बनते हैं। हालांकि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जहाँ तक देवगुरु की दृष्टियों की बात है तो देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। इन 4 माह में आपके मन में इच्छा होगी कि कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, देव दर्शन के लिए जाएं, सत्कर्म में मन लगेगा, अच्छे कार्य करेंगे और आप जितना ज़्यादा धर्म, कर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा ईश्वर में आस्था आपकी बढ़ेगी, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और धन का लाभ भी होगा। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। समाज में ज्ञानी पुरुष के रूप में आप जाने जाएंगे और लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेकर ढूंढने आपके पास आएंगे और आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है और पंचम भाव से आपके इष्ट देव का भी विचार किया जाता है। अब शिक्षा की ही बात ले लीजिए। आप किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपको एडमिशन मिलने के योग बनेंगे। आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, रिज़ल्ट आएगा और प्रबल योग हैं कि आपके पक्ष में आए। आप नए जॉब के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी सफलता मिलेगी। वक्री देवगुरु पंचम भाव को और भी एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा कि पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मन आप अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे। जॉब, कैरियर को लेकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है तो इससे आपकी परिश्रम क्षमता बढ़ेगी, टाइम की पंक्चुअलिटी के आप पसंद करेंगे और साथ ही साथ अनुशासन प्रिय भी होंगे। संतान पक्ष को भी मजबूती प्रदान करेगा देवगुरु का ये गोचर,
तो आपके संतान को जॉब मिल सकती है या आपके संतान का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू हो सकता है। आपके संतान घर के अर्निंग मेंबर बनेगी और इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। और अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि लव रिलेशंस के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाएं, संबंधों को सामान्य रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और शनि जो है थोड़ा बहुत ड्राइनेस पैदा करते हैं। तो जल्दबाजी में कोई प्रपोजल ना रखें, सोच विचार करके ही आप कोई बात रखें। भाग्य भाव में गोचर कर रहे देवगुरु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी और उसके स्वामी बुध हैं जो कि देवगुरु के मित्र हैं। तीसरे भाव से पराक्रम पुरुषार्थ का विचार किया जाता है और जब पराक्रम और पुरुषार्थ का मेल होगा तो फिर आपको सफलता तो मिलनी ही है। अगर जॉब के मामलों में अभी तक कोई संभावनाएं नहीं बन रही थी, लगातार परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पहले से ही जॉब में थे और कार्यस्थल पर आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहे थे, आगे बढ़ने के रास्ते बंद थे या उनमें तरह तरह के अवरोध आ रहे थे, तो अब वो रुकावटें दूर होंगी। आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य का भी अब आपको साथ मिलेगा। जॉब के मामले में अगर अभी तक स्थिति ये थी कि आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रह जाते थे, कभी इंटरव्यू में असफल हो जाते थे, कभी फिजिकल में प्रॉब्लम आती थी और कभी कभी सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद भी, आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद भी कोई कोर्ट का लिटिगेशन आ जाने के कारण जॉब नहीं मिल रही थी या जॉब मिलने में देरी हो रही थी, तो वो सारी समस्याएं भी अब दूर हो जाएंगी। जो लोग ट्रैवलिंग के जॉब से जुड़े हैं, जैसे मार्केटिंग के या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनके लिए भी ये गोचर सकारात्मक है। आपके संबंध भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से भी बहुत अच्छे रहेंगे और कुल मिलाकर के देवगुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों के सामने ये शो करने में सक्षम होंगे कि आप संघर्षों से नहीं घबराते, परिश्रम करने से नहीं थकते और हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। चूँकि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही वक्री हैं और दोनों को चेष्टा बल प्राप्त है, इसलिए चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो या स्टूडेंट लाइफ हो, आप हर क्षेत्र में अपने एक खास इमेज बनाने में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाएं और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए देवगुरु का उपाय करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर और इसके बाद बात करेंगे आपके प्रश्नों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी
से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। चंद्रेश्वर जी का प्रश्न है, तांबे का छल्ला किस हाथ में और किस अंगुली में पहनना चाहिए? देखिए, तांबे का छल्ला सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के उपाय के रूप में तांबे का छल्ला पहना जाता है। और तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, उसके बगल की जो उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि अनामिका के नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। ये तो हुई तांबे की बात। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु के उपाय के रूप में सोने की अंगूठी पहनी जाती है, और सोने की अंगूठी जो है वह तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है, उसमें पहना जाता है। और मंगल और शुक्र के उपाय के लिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है, और चांदी की जो अंगूठी होती है वो कनिष्ठिका, दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, उसमें पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम जी का प्रश्न है, मेरी कुंडली मेष लग्न की है। मेरी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 4th में शुक्र, 5th में सूर्य और बुध, 6ठे में चंद्रमा और शनि, 7वें में मंगल और गुरु, 9वें में केतु हैं। तो बताएं कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पूनम जी, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो 110% सरकारी नौकरी का योग बनता है। परिश्रम कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है, शिक्षा और संतान का भाव है, और इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगला प्रश्न है शैलेश जी का, कला क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कवि, लेखक, दिग्दर्शन या अभिनय। मैं अपने वीडियोस में अक्सर कला के क्षेत्र में चर्चा करता रहता हूं। कला के लिए जो कारक हैं वह हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प कला, बहुत सारे क्षेत्र हैं कला के। लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें शुक्र बलवान स्थिति में हो, और अगर शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हों, या शुक्र आपकी कुंडली में
12वें भाव में गोचर कर रहे हों या तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों और कहीं ना कहीं से उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो कला के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शुक्र की। शेखर जी का प्रश्न है, गुरुजी नमस्कार, आप गज केसरी राजयोग के बारे में बता रहे हैं। मेरी कुंडली में चौथा चंद्र एवं 10वें गुरु हैं। एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, 58 साल मेरी उम्र है। माफ़ी के साथ बताना चाहूं कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप गज केसरी राजयोग का मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। अब आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु का उपाय कीजिए, चंद्रमा का उपाय कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गज केसरी राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपकी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म कुंडली को, देवगुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, देवगुरु कमज़ोर तो नहीं है, देवगुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु, ये वैसे गज केसरी राजयोग शुक्र से भी बनता है, बुध से भी बनता है। अब ये आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करेगा कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपने पहले इसके बारे में जानना चाहा होता या आपने किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया होता और आपने गुरु और चंद्रमा का उपाय कर लिया होता, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अब भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि योर कमेंट्स सीम्स ऑलवेज पॉजिटिव बट रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव फॉर मकर राशि। इट सीम्स इट इज़ ऑलवेज स्ट्रगल सिंस बर्थ, लक नेवर फेवर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ग्रहों का लाभ, चाहे वो राजयोग बने, चाहे ग्रह दिग्बली हो, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान स्थिति में हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, संघर्ष जरूर कराएंगे। मकर राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है, और इस समय तो 7.5 चल रही है। लेकिन आप यह भी समझ लें कि शनिदेव जब आपको लाभ देने पर आएंगे तो इतना कुछ प्रदान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7.5 की अवस्था में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने 7.5 वर्षों में जितना प्राप्त कर लिया, जितना अर्जित कर लिया, शायद वो पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ शनिदेव का आप उपाय जरूर करते रहें। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर मैं हर वीडियो में चर्चा करता रहता हूं, तो उसको आप देखते रहिए। नमस्कार।